हेलो एवरीवन, टुडे वी विल स्टडी अबाउट अलजेब्रा ऑफ फंक्शन। हम देखेंगे यहाँ पे अलजेब्रा ऑफ फंक्शन में कि अगर कोई भी दो या दो से अधिक फंक्शन हमें दिया हुआ है तो उसका किस प्रकार से एडिशन करते हैं, दो फंक्शंस का एडिशन करते हैं, किस प्रकार से सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं या फिर डिवीजन करते हैं। तो उसी के बारे में पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ फंक्शन में कि किसी भी टू और मोर देन टू फंक्शंस अगर मुझे दिया हुआ है तो उसका हम लोग क्या करेंगे, उसमें एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। तो देखते हैं यहाँ पे कि फर्स्ट है आपका एडिशन ऑफ टू रियल नंबर। अगर कोई टू रियल फंक्शंस दिया हुआ है उसका एडिशन किस प्रकार से निकालेंगे। देखिए क्या क्या फंक्शन डेफिनेशन समझते हैं हम लोग। लेट फंक्शन x टू r, एक फंक्शन दिया है एंड दूसरा फंक्शन दिया है g x टू r, मतलब x एक क्या है, एक रियल नंबर का सबसेट है, ठीक है, और यहाँ पे r एक रियल नंबर है, या f एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, g भी एक यहाँ फंक्शन है। दो फंक्शन यहाँ पे दिया है, दो रियल फंक्शंस, उस दोनों को बी एनी टू रियल फंक्शंस, दो ठो आपके पास रियल फंक्शन दिया है वेयर x इज सबसेट ऑफ r। ये जो दोनों x दिख रहा है, ये x क्या है, इस r का सबसेट है। सबसेट मतलब क्या, r से छोटा सेट होगा। देन वी डिफाइन, अगर हमको f प्लस जी निकालना हो, मतलब ये फंक्शन f और ये फंक्शन g दोनों को ऐड करना होगा। एडिशन ऑफ, यहाँ पे एडिशन ऑफ टू रियल फंक्शंस, दो रियल फंक्शंस दिया है, दोनों का एडिशन निकालना होगा f प्लस जी। तो किस प्रकार से निकालेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में x से लेकर के r तक डिफाइन हो रहा है, x से लेकर के r तक, ठीक है। बाय f प्लस जी इंटू एक्स कैसे निकालेंगे, इस f को x के साथ क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे fx, और प्लस g को x के साथ बनाएंगे तो gx, fx प्लस gx, ये आपका एडिशन ऑफ फंक्शंस हो जाएगा। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, x का सभी वैल्यू, यानी ये जो स्मॉल x होगा ये कैपिटल x का इनमें बिलोंग करेगा, मतलब इसमें इसका जो एलिमेंट होगा, ये स्मॉल x दिखाता है कि ये एलिमेंट है और दिस इज द सेट, ये कैपिटल x सेट है यहाँ पे। तो इस ये जो आपका सेट है, इस सेट में x का प्रत्येक एलिमेंट बिलोंग करेगा। एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पे एग्जांपल में क्या कहा गया, देखिए एक फंक्शन दिया है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड gx इज इक्वल टू 2x प्लस 1 आर द गिवन फंक्शंस। टू फंक्शंस, आपके पास दो फंक्शन दिया गया है, बी टू रियल फंक्शंस, ये दोनों क्या है, आपका रियल फंक्शंस है। देन फाइंड f प्लस जी एक्स, इसमें कहा गया है कि इस प्रकार से f प्लस जी इंटू एक्स फाइंड करना है, इस चीज को फाइंड करना है। तो हम जानते हैं f प्लस जी एक्स का फॉर्मूला होता है f प्लस जी इंटू एक्स। पहले f को g के साथ फंक्शन बनाएंगे fx एंड प्लस gx, दोनों को ऐड कर देंगे। fx का वैल्यू क्या है यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ fx इज एक्स स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर एंड प्लस द वैल्यू ऑफ gx इज 2x प्लस 1, ये आपका क्या निकल गया, f प्लस जी इंटू एक्स, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग किसी भी टू फंक्शंस का एडिशन निकाल सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे कि सब्ट्रैक्शन ऑफ टू रियल फंक्शंस क्या होता है, उसके बारे में बात करते हैं। इसका देखेंगे यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ऑफ फंक्शन, देखिए इसमें कहा गया सब्ट्रैक्शन ऑफ ए रियल नंबर फ्रॉम अनदर, मतलब कहा गया कि एक रियल नंबर दूसरे रियल नंबर से किस प्रकार से सब्ट्रैक्ट होता है, उसके बारे में देखेंगे। कहा गया लेट फंक्शन दिया है x टू r, ठीक है, एंड दूसरा फंक्शन दिया है g टू r, मतलब यहाँ पे दो रियल फंक्शंस दिया हुआ है, एक रियल फंक्शन ये, एक रियल फंक्शन ये दिया हुआ है। बी एनी टू रियल फंक्शंस वेयर x इज सबसेट ऑफ r, x जो होगा r का सबसेट्स होगा, एंड डिफाइन, तो यहाँ पे f माइनस जी x टू r, x से r के बीच यहाँ पे f माइनस जी डिफाइन करना है। तो क्या f माइनस जी इंटू एक्स इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे एफ एक्स माइनस जी एक्स, यहाँ पे f को x के साथ फंक्शन बना के हम लिखेंगे यहाँ पे, एंड जी एक्स को लिखेंगे, बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन देंगे, तो ये आपको इस प्रकार से f माइनस जी, ये दोनों फंक्शन का सब्ट्रैक्शन निकल जाएगा, डिफरेंस निकल जाएगा। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x, इसका मतलब ये हो कि x एक एलिमेंट है और x सेट में x का सभी एलिमेंट बिलोंग करेगा, ठीक है। एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल में कहा गया एक्स स्क्वायर fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड gx इज इक्वल टू 2x प्लस 1, यानी पहले वैसा पहले वाला एग्जांपल ही है। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि दो ठो आपको फंक्शन दिया है तो फाइंड करना है f माइनस जी इंटू एक्स। हम जानते हैं कि यहाँ पे f माइनस जी इंटू एक्स का जो फॉर्मूला होता है, पहले f को g के साथ करेंगे, f को x के साथ fx हो गया, एंड माइनस g को x के साथ करेंगे fx माइनस gx, तो द वैल्यू ऑफ fx इज एक्स स्क्वायर एंड माइनस द वैल्यू ऑफ gx इज 2x प्लस 1, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर और माइनस इसके पीछे क्वेश्चन, तो प्लस प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 2x हो जाएगा, एंड माइनस प्लस माइनस 1 इज योर आंसर। ये आपका f माइनस जी इंटू एक्स, यानी डिफरेंस ऑफ टू रियल फंक्शंस निकल गया। इस बार देखते हैं यहाँ पे कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू रियल फंक्शंस को किस प्रकार से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, उसके
इसके बाद देखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रियल फंक्शंस। अगर कोई दो रियल फंक्शंस दिया हुआ है उसका मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार से करेंगे उसके बारे में जानेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ टू रियल फंक्शंस, यहाँ देखिए यहाँ पे आपको टू रियल फंक्शंस दिया है। फर्स्ट रियल फंक्शन f जो x से r के बीच डिफाइन हो रहा है एंड g ऑफ x टू r इज टू रियल फंक्शंस यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपको f इंटू जी x से r के बीच डिफाइन करना है, तो किस प्रकार से करेंगे देखिए। तो डिफाइंड यहाँ पे होता है fx इक्वल टू f इंटू जी ऑफ x इक्वल टू fx इंटू जी एक्स फॉर ऑल x इस x का जितना भी एलिमेंट होगा सभी इस x सेट में बिलोंग करेगा। देखिए यहाँ पे ये जो आप मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रियल फंक्शंस है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन। इस मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रियल फंक्शंस को पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल समझते हैं यहाँ पे। अगर fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया है एंड gx इक्वल टू 2x + 1 दिया हुआ है, देन फाइंड f इंटू जी ऑफ x। तो यहाँ पे f इंटू जी ऑफ x फाइंड करना है। हम जानते हैं कि f इंटू जी ऑफ x ये आपको निकाल, इसका फॉर्मूला होता है यहाँ पे कि f को पहले x के साथ फंक्शन बनाइए, fx इंटू gx। ठीक है, तो fx का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ देखिए, द वैल्यू ऑफ fx इज x स्क्वायर इंटू द वैल्यू ऑफ gx 2x + 1। अब दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई x स्क्वायर को 2x से करेंगे तो 2x क्यूब हो जाएगा। इन x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी नंबर्स को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही होता है, तो x स्क्वायर इंटू 1 इक्वल टू x स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। इसका लिखते हैं यहाँ पे, अगर मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट में अगर कोई स्केलर नंबर है, यहाँ पे दो फंक्शंस ही हैं, अगर एक फंक्शंस दिया जाए इसमें एक यहाँ टू रियल नंबर है तो टू रियल नंबर नहीं देके अगर एक रियल नंबर दे दिया जाए और एक स्केलर नंबर दे दिया जाए तो किस प्रकार से हम यहाँ पे इसका प्रोडक्ट निकालेंगे उसके बारे में देखते हैं। स्केलर ऑफ ए रियल नंबर एंड ए फंक्शन। इसको देखेंगे यहाँ पे कि मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। यहाँ पे अगर कोई स्केलर नंबर दिया हुआ है तो उसको हम, स्केलर नंबर और एक फंक्शन आपको दिया हुआ है उसको हम किस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन करेंगे देखिए। जैसे दिया गया है कि एक रियल वैल्यूड फंक्शन आपको दिया है, एक फंक्शन दिया है f जो कि x से r तक बिलोंग कर रहा है, इज रियल वैल्यूड फंक्शंस। ठीक, एंड अल्फा बी ए स्केलर, एंड अल्फा एक स्केलर नंबर दिया है, अल्फा बी ए स्केलर नंबर। देन द प्रोडक्ट ऑफ अल्फा इंटू एफ, अब ये फंक्शन f है एंड एक फंक्शन यहाँ पे एक स्केलर नंबर दिया है अल्फा, इस दोनों का प्रोडक्ट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे x टू r, x से r के बीच जो फंक्शन डिफाइंड हो रहा है तो x से r के बीच यहाँ पे फंक्शन आपको प्रोडक्ट करके बताना है यहाँ पे कि अल्फा ऑफ f ऑफ x, यानी अल्फा f इंटू एक्स दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, तो अल्फा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अल्फा इंटू एफ एक्स। अल्फा कौन जो भी स्केलर नंबर होगा उसको बाहर रखेंगे और जो एफ एक्स होगा उसको रखेंगे और दोनों को प्रोडक्ट कर देंगे तो आपका ये मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर नंबर से प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पे एग्जांपल में कहा गया एफ एक्स इक्वल टू 2x + 3 एंड अल्फा इक्वल टू 3 दिया हुआ है, देन फाइंड ऑफ दिस, यहाँ फाइंड करना है अल्फा इंटू एफ इंटू एक्स। ठीक है, अल्फा एफ इंटू एक्स फाइंड करना, तो हम जानते हैं अल्फा एफ इंटू एक्स इक्वल टू, फॉर्मूला होता है अल्फा को बाहर निकाल देंगे इंटू एफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा का वैल्यू यहाँ पे दिया है 3 इंटू एफ एक्स का वैल्यू यहाँ पे 2x + 3 ये है, 2x + 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 या 6x हो जाएगा एंड प्लस 3 3 या 9, इज योर आंसर। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पे एक नेक्स्ट है क्वोशेंट ऑफ टू रियल नंबर। टू रियल नंबर का किस प्रकार से डिवीजन करते हैं, डिवाइड करते हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। नेक्स्ट है क्वोशेंट ऑफ टू रियल फंक्शंस। यहाँ पे अगर कोई दो रियल फंक्शंस दिया हुआ है उसको किस प्रकार से डिवाइड करेंगे उसके बारे में। यहाँ देखिए कि लेट f एंड g बी टू रियल फंक्शंस, यहाँ पे f एंड g दो तो हमें रियल फंक्शंस दिया हुआ है, टू रियल फंक्शंस एंड डिफाइंड बाय, जो कि x से r के बीच फंक्शंस डिफाइंड हो रहा है और x इज सबसेट ऑफ r। द क्वोशेंट ऑफ f एंड g डिनोटेड बाय, f एंड g का जो क्वोशेंट होगा f अपॉन g, इस प्रकार से हम लोग इसको डिनोट करेंगे इस फंक्शंस डिफाइंड बाय इसको। और यहाँ पे क्वोशेंट्स ऑफ टू फंक्शन जो डिफाइंड होगा f अपॉन g इंटू एक्स इक्वल टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स, f को x के साथ डिफाइंड करेंगे, अब फिर से डिवाइडेड बाय g को x के साथ क्या करेंगे यहाँ पे फंक्शंस डिफाइंड करना है। ठीक है, उसका जहाँ पे ये gx जो है कभी डज नॉट जीरो, gx का वैल्यू कभी जीरो नहीं होना चाहिए, gx डज नॉट इक्वल टू जीरो और x इज सबसेट ऑफ x बिलोंग्स टू x। यहाँ पे देखिए एग्जांपल समझते हैं, एग्जांपल में कहा गया f(x) इक्वल टू
एक्स स्क्वायर एंड जी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन, देन फाइंड एफ अपॉन जी और एक्स। हम जानते हैं यहाँ पे कि एफ अपॉन जी इंटू एक्स का फॉर्मूला होता है एफ को एक्स के साथ डिफाइन करना, फिर यहाँ पे जी को एक्स के साथ। तो एफ एक्स का वैल्यू यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन द वैल्यू ऑफ जी एक्स इज टू एक्स प्लस वन, सो टू एक्स प्लस वन, जहाँ पे लिखेंगे वेयर x का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, x डज नॉट इक्वल टू माइनस वन अपॉन टू। अगर x का वैल्यू यहाँ माइनस वन अपॉन टू देंगे तो x की जगह पे वन अपॉन टू होगा, तो टू से टू कैंसिल, तो माइनस वन बचेगा, माइनस वन प्लस वन जीरो, और किसी भी नंबर अपॉन जीरो यहाँ पे इनफाइनाइट हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि x का वैल्यू यहाँ पे वन अपॉन टू नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से यहाँ पे ये इसका आंसर हो गया। ये था आपका अलजेब्रा ऑफ फंक्शन। अलजेब्रा ऑफ फंक्शन में इतने पार्ट थे, सभी पार्ट्स को मैंने बारी बार से डिफाइन कर दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि इसका अगला एक्सरसाइज जो 2.3 है उस 2.3 का क्वेश्चन सोल्यूशन करेंगे।